लोगों ने लास्ट 70 साल में देश को दिया ही क्या है? परिवारवाद और करप्शन। बीजेपी ने तो देश बदल दिया। वाह, बदला है या देशवासियों से बदला लिया है, ये सिर्फ जनता बताएगी। देखो, मैं सीधा बोलती हूँ, जो बीजेपी ने किया है ना, वो किसी ने भी नहीं किया है। लीडरशिप क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, परिवारवाद तो है ही नहीं। परिवारवाद फ्री मतलब मोदी जी जब तक है तब तक सब कुछ फ्री है। यहाँ तो एक आदमी बोलता है और सारे के सारे सुनते हैं, मतलब यस सर वाला नैरेटिव। अगर आपने कुछ भी उल्टा बोला तो ट्रांसफर लेटर रेडी है। सर नैरेटिव नहीं, सिस्टम नैरेटिव है। एटलीस्ट हमारे जो पीएम है किसी का सुन के डिसीजन नहीं लेते हैं। मनमोहन सिंह क्या करते थे? वो सोनिया गांधी के हिसाब से काम करते थे। ओ, मतलब मनमोहन सिंह म्यूट पे थे और अब क्या है? अब तो एक चैनल चलता है और सारे के सारे जितने भी रिमोट है सारे के सारे म्यूट पे हैं। तुम लोगों के खून में ही परिवारवाद है। लीडरशिप होती है ना, वो कमाई जाती है, खैरात में नहीं मिलती है। अब बीजेपी में देख लो, दीनदयाल उपाध्याय, वाजपेयी जी। अब कांग्रेस में क्या है? टॉप का सीट रिजर्व है। नेहरू फैमिली जिंदाबाद। अरे प्लीज, कांग्रेस ने देश बनाया है और आप लोग डिवाइड करते हो। एक काम करो, ये इलीगल इमिग्रेंट वाला ना झगड़ा छोड़ दो, पहले ना डेमोग्राफी का मतलब समझो। एक बात बताऊं, ये देश जो है ना एक धर्म से नहीं चलता, हर धर्म से चलता है मैडम। सुनो, देश ना सबसे चलता है, लेकिन देश इलीगल वोट से नहीं चलता। बांग्लादेश से लोग आते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी उसमें एक्शन ले तो क्या बोलते हैं? वोट चोर, गद्दी छोड़। अच्छा, वोट चोर, इसमें गलत क्या है? सही तो बोल रहे हैं हम लोग, सारे सबूत भी दे रहे हैं। एक ब्राजीलियन लड़की कितनी बार वोट डाल रही है इंडिया में, उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है। इसमें क्या है, क्या दिक्कत? सब कुछ तो सेट है आपका, ईवीएम सेट है, ये आपका चुनाव आयोग सेट है, सारा कुछ तो सेट किया हुआ है। और आपकी आईटी सेल, वाह भाई, उनका तो अलग चल रहा है। उनका तो व्हाट्सएप पे अलग रिपब्लिक ऑफ इंडिया चल रहा है, अलग नैरेटिव। मतलब अगर आप हार जाते हो तो ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, अगर आप जीत जाते हो तो ये पब्लिक का मैंडेट हो जाता है। वाह वाह मोदी जी, वाह। और कांग्रेस के टाइम पे क्या था? पब्लिक मैंडेट था, फैमिली मैंडेट था। आज तुम पीएम बन जाओ, कल तुम सीएम बन जाओ, वाह क्या बात है। एक्चुअली पीएम का ऑफिस सेमी रेस्कोस नहीं होता था, वो ऑफिस होता था 10 जनपद। अरे एटलीस्ट हमारे पीएम अंग्रेजी बोल लेते थे, इंग्लिश बोल लेते थे। और आज के पीएम क्या करते हैं? नमस्ते ट्रम्प। और ट्रम्प क्या कर रहा है वो तो सबको पता है। एटलीस्ट हमारे पीएम के पास 56 इंच का सीना तो है। पहले क्या होता था? मनमोहन सिंह क्या करते थे? सोनिया गांधी जब तक उनको ऑर्डर नहीं देती थी, वो पेन तक नहीं चलाते थे। और अब हर चीज मन की बात से चलता है। पेट्रोल के दाम बढ़े तो मन की बात, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े तो मन की बात, अगर नोटबंदी करनी है तो भी मन की बात। मतलब आपके ही मन की बात और जनता के मन की बात वो कौन सुनेगा? सबसे बड़ा जो तुम लोग को चुभ रहा है ना, वो ये है कि बीजेपी पावर में क्यों है। आज बड़ा करप्शन दिख रहा है, जब तुम्हारी सरकार थी तब करप्शन नहीं दिखता था। और अब एटलीस्ट बीजेपी ने करप्शन दूर तो किया। और डोनेशन फ्री भी। इलेक्टोरल वाला बॉन्ड जो स्कीम आई थी, वो उसका डिजाइन जो है आई थिंक भगवान जी ने किया होगा। सारा का सारा जो ब्लैक मनी था उसको वाइट कर दिया गया और हम सब सिर्फ टैक्स भरते रहे। मतलब इसी के लिए बैठी है जनता, हम जैसे लोग इसके लिए बैठे हुए हैं। नहीं, ट्रांसपेरेंसी की बात कांग्रेस कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट बना दिया था। और एटलीस्ट बीजेपी ने तो सारी चीजें डिजिटल कर दी है। अब हर कुछ ऑनलाइन है, हर इंसान हर एक चीज का जायजा ले सकता है। हाँ हाँ, डिजिटल इंडिया तो बना दिया, लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक इंडिया था ना, उसको ऑफलाइन कर दिया इन्होंने। अब हर एक डिसएग्री पे ना आपको एक एंटी नेशनल का टैग मिलता है। डिसएग्री एंड देश विरोध में बहुत अंतर होता है। पहले क्या था? पहले आतंकवादी घर तक घुस जाते थे, लेकिन बीजेपी वो कभी भी देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। पहले क्या होता था? बॉर्डर पे साइलेंस होता था, लेकिन अब क्या है? घर में घुस के मारेंगे। और जो घर में महंगाई घुस गई है और जो इन्फ्लेशन घुस गया है, पेट्रोल के दाम जो बढ़ गए हैं, गैस के दाम जो बढ़ गए हैं, उसका क्या मैडम? अरे ये सारे फेज तो आता जाता रहता है, लेकिन कांग्रेस ने जो स्कैम किए थे बड़े बड़े, जैसे 2G ले लो, कॉमनवेल्थ गेम ले लो, कोलगेट ले लो, ये सारे तो स्कैम रजिस्टर है कांग्रेस के नाम पे। बहुत सारे तो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे स्कैम।
जो कांग्रेस ने किया। अरे एटलीस्ट हम लोगों ने स्कैम बनाया, आप लोग तो नरेटिव बना रहे हो, SIR नरेटिव, सब इंडियन राष्ट्रवादी। मतलब जो आपके साथ में है वो इंडियन है और जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो राष्ट्रद्रोही है। क्या नरेटिव यार, क्या लॉजिक है ये? अरे लॉजिक सिंपल है। बीजेपी की सरकार में क्या है, पहले देश फिर पार्टी, लेकिन कांग्रेस के साथ क्या है, पहले पार्टी, उसके बाद परिवार, उसके बाद देश। वाह। अरे और आप लोगों के लिए पहले फोटो, फिर स्पीच, फिर जब असली मुद्दा आए तो साइलेंस, बिल्कुल जिप। वाह क्या बात, ये तो है महान लोग। एटलीस्ट हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। तुम लोगों ने क्या किया, लेगेसी के लिए बस नाम छोड़ गए हो, गांधी परिवार। वाह मैडम, तुम्हें लग रहा है कि ये जो बीजेपी है देश की रक्षा कर रही है? अच्छा ये बताओ कि ये इलीगल इमिग्रेंट पे क्या हुआ, पॉपुलेशन बैलेंस पे क्या हुआ, और ये जो डेमोग्राफिक वाला चल रहा है उसका क्या हुआ, ये महंगाई का क्या हुआ, इन सब पे क्या हुआ? और एक बात और समझ में नहीं आती है कि अगर ये सब कुछ सही ही है तो हमें इस देश में रहने पे अलग अलग सा क्यों लगता है, डिवाइडेड क्यों फील होता है? ये बताओ, इस बात का जवाब दो जरा। बिकॉज पीपल लाइक यू डिवाइडेड इमोशनली। तुम्हारे लिए रिलीजन एक टूल है वोट मांगने के लिए, लेकिन हमारे लिए एक आइडेंटिटी है। सो ये जो डायलॉग है वोट चोर गद्दी छोड़, ये कांग्रेस के लिए होना चाहिए। अरे यही तो डायलॉग मैं सुनने के लिए यहां बैठा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़। पर एक बात नोट कर लो तुम, अगर कांग्रेस सत्ता में आई ना तो ये जितने भी वोट चोर हैं इन सब की वोट लगने वाली है, इतना समझ लेना। अच्छा ठीक है, अगर देश की रक्षा करना ही गलत है तो बीजेपी गलत। तो ठीक है, फिर अगर देश के लिए आवाज उठाना एक गुनाह है तो कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी गुनहगार है। और वोट चोर गद्दी छोड़ कब तक और किसके लिए, ये डिसाइड जनता करेगी।